रूस के पास सूरजमुखी तेल है, खरीदार भी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है माल पहुंचे कैसे। जी हां, रूस का सनफ्लावर ऑयल इस समय उत्पादन की नहीं बल्कि शिपिंग और बंदरगाह संकट की मार झेल रहा है। समुद्री रास्तों पर बढ़ते सुरक्षा रिस्क और शिपिंग प्रतिबंधों के चलते इस समय रूस के सूरजमुखी तेल के निर्यात में बड़ी गिरावट की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि अनुमान लगाया गया है कि जुलाई में निर्यात करीब 14% तक लुढ़क सकता है, जबकि अगस्त में गिरावट 40% तक पहुंच सकती है। और सबसे ज्यादा असर तो अजोव सागर और ब्लैक सी के बंदरगाहों पर पड़ा है, जहां सुरक्षा चिंताओं के कारण कई जहाज मालिक संचालन से भी बच रहे हैं। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि कुछ मार्गों पर शिपमेंट पूरी तरह से ठप पड़ गए हैं। रूस के वनस्पति तेल निर्यात का बड़ा हिस्सा पहले इन्हीं समुद्री रास्तों से दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचता था, लेकिन हाल ही के महीनों में बड़े ड्रोन हमलों और समुद्री सुरक्षा जोखिमों ने लॉजिस्टिक को काफी मुश्किल कर दिया है रूस के लिए। अब रूस वैकल्पिक रास्तों की तलाश में जा पहुंचा है। बाल्टिक और कैस्पियन सागर के बंदरगाहों के साथ साथ ईरान के जरिए भारत तक तेल पहुंचाने के विकल्पों पर भी रूस पूरी तरह से काम कर रहा है। हालांकि ये रास्ते ज्यादा महंगे और समय लेने वाले माने गए हैं। फिलहाल असर सीमित दिखाई दे रहा है, लेकिन सितंबर से नई फसल की प्रोसेसिंग शुरू होने के बाद यदि समुद्री रास्ते सामान्य नहीं हुए तो विदेशी खाद्य तेल बाजार में सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ सकती है। यानी कि आने वाले महीनों में रूस का सनफ्लावर ऑयल सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि बंदरगाहों और जहाजों की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा और इसका असर भारत समेत दुनिया के बड़े खाद्य तेल आयातकों पर सीधा पड़ सकता है।